लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपए पहले टोकन देंगे और काम होते ही अगर तुझे 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए तो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और गुंडे से जो भी गुंडे आ रहे हैं, जो भी गाड़ी घोड़ा लेके जो भी कैसे भी इसका काम करेंगे, उन लोगों से एक बार हमें वारदात करवा देना, और वो भी किसी के सामने मत करवाना, तेरे और मेरे 3-4 लोगों के बीच में ही। मैंने कहा बाबूजी जैसे आप कहोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो हकीकत चीजें जाननी थी। मुझे कोई डर नहीं है, हमला कराओ तो सामने छाती पर करवाना, पीछे से घात मत करना। हम यही चाहते हैं ट्रस्ट बन जाए, चोरियां रुक जाए, ईमानदार लोगों के हाथ में पुष्कर धर्मशाला रहे। अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारा परिवार का आप ध्यान रखना। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी समाज करना। मेरे गांव के लोगों से और मेरे ननियाल के लोगों से और मेरे ससुराल से बात करके जब वो बच्चियां पढ़ाई कंप्लीट करते बड़ी हो जाए तो उनकी अच्छी से अच्छी जगह सगाई और शादी सरपण आप लोग करना। आज की बात राजीव देवासी के साथ। हेलो हेलो गुरुदेव प्रणाम। रात यूं कहीं नाराज आ? अरे नाराज कहीं आ तुम ये पर मांस पिया बहन सोच होते मांसो लगाए और मांसो लगा छोटी ने मांसो फोटो करे तो इतना कोने कोई नहीं उठा जे के बीजी है सामने आदमी कोई बात करे कि मैं तो दिन भर मां मां ने बीजी और मुझे कोई बात करा तो लीक हुए नहीं बात समझा करे कोई बात। अरे भाई बाजन मैं क्यों गुरुदेव फोन उठा तो बोल रहे सो फोन कर दिया ऐसी कोई बात है तुम ठाकुर नहीं कटे किया है तो कोई जरूरी काम है मुद्दों है बट कैमरा जाके पार्टी ज्यादा बैठी वाला झुड़का जाए जवाब दियो वाला सारा फोन आवे मैं क्यों केड़ो मुल्क आदमी समझे को नहीं फोन नहीं उठा जाए तो की मतलब है कि भाई कटे कटे बिजी है वे नहीं जाने गुरुजी कहीं काम किया है कहीं गुरुजी सारे पर ऊपर प्रेम है पर तो हाँ मुझे तो समझ तो लगी हो गए आप समझे कोई बात ना बोल आड़ू बनाओ धक्का का ही हिसाब हो सक्सेस नहीं हो सको कुबत करनी चाहिए वही तो बात है साजनी करनी चाहिए बेटा कम से कम 500 आदमी में 500 आदमी का मायने में सुबह 8 बजे पूछ लो मैंने और जरूरी हो पूछ लो भाई मीटिंग के मायने बता जाना कौन समझ आवे कहीं बात करे कहीं पूरी मेवाड़ मिली हुई रात के 8 बजे मतलब फ्री हुई यहाँ जनी मैं बस फोन करे तो मतलब से मन करने फोन ने क्यों करे हमेशा करे मारे करे वो बात समझा करो वो जरूरी बात हुआ तो भी रात में फोन कर ले 2 बजे फोन कर ले रात के 12 बजे फोन कर ले पड़े मिनका का मायने जवाब करा पर भी कोई जवाब नहीं देवा तो अच्छे नहीं लागे बटे आवे बाहर फोन कोई को भाई स्थान को आवे अपने स्थान को आवे ओ ये हो जाए हमारी बात है मतलब जब मैं कहता ना ठहर जा शांति करी तो उतावड़ो मत पड़े कटे धक्का कर लो बिना हिसाब हमारी बात करना है सोच विचार करना नहीं करना तो करना हमारी बात सुनो। हाँ अब कल कौन है जाने कोई पहले बैठो नौरा धूप में क्यों मने बैठा कोई जोधपुर छोरा फोन करियो विष्णु यार हाँ जन क्यों कहीं काम करनो है जन तो मन पाछो के वही हिसाब से मैं थाने काल बैठायो फोन थे करता जन बैठाई गयो थाने पुष्कर पथे मिलिया कोनी जे मन पाछो रात रा 10 बजे बड़ा फोन करियो मैं मेर रात होतो रियो साजन मिलियो नहीं इन हिसाब हाँ अपन में काई कियो 1 महीना ठहरना है 1 महीना बच्चे इनको बछड़ो बुलाना चुपचाप 1 महीना शांति कर लो और मुकदमा के वास्ते कल बट कह दियो जो ऐसे माने तो ठीक है नहीं नोटिस दे दो नहीं ना बदले पर मीटिंग पाँच करी अब जाके फिर रही आगे जा गाड़ी रोकवे आगे से मीटिंग करी कौन करी मीटिंग आदेश भी नहीं मीटिंग कर ले यहाँ का आपकी बापोती है कि अपना मन मत लियो मीटिंग करी बात बात सही है पर मैं जान बैठे बाबूजी मीटिंग नहीं कर सके अंदर मीटिंग करूँ मैं पुलिस के अंदर ओ बात सही है मैं अंदर करो 1 मिनट के मायने की मां छोड़ दो बैठ फोन करे और ऐसा क्या नहीं दे मैं विट्टो बहुत ही समाज को वही तो बात अकेला नहीं हो 10 लाख आदमी है मेरे बेस में वो बात सही है नहीं हुए आपने काम करना काम का हिसाब होकर अटैच दिया तो 1 महीनों बस शांति ले ले मन में कि मैं फोन करे राजीव वालों फोन मार्की नहीं करा ये और प्रेम करेंगे मादर चौथ है ट्रस्ट के नहीं बनाए जी पहले माने ठुका दिया कर दिया रोड़ो कर दिया तो ठा हमारी बात में ठाट पड़नाड़ी पड़ गई अंठाई है कि भाई अब महीने भर बाद अपन सब मीटिंग करी कोई रात महेंद्र ने फोन करियो क्योंकि गुरुदेव ने पूछ लो भाई गुरुदेव कहीं कह रहा है काम नहीं करना 1 महीनों चाहे महेंद्र ने करो चाहे देवा ने करो ठहर जाओ शांति रखो 1 महीनों मैं अपना ऑफिसर को कर मेड़ो बुलाए थे और मैंने बता देते ठीक है तानी साहब तो बता दो मैं कि पहला गुरुदेव ने फोन करूं भाई जाने निशा को विष्णु और राती फोन करियो हम काम करेंगे अपने लाठी नहीं टूटे भैंस नहीं टूटे
अब बस ये मैं कि लक्ष्मण नाथ राजा की ठाटा पे कार्यक्रम में बात चलन ढोगी जन में क्यों चलो चले चलो हाँ निशा मैंने फोन करके अब वो कमाई करे भाई। हाँ गुरुदेव हाँ किशन बोलूं हाँ मैं कहता हूँ मतलब जवाब तो मादर तो बनना है। थाने मैं कितनी बार कह दी मैं क्यों काम करा दूं आज मैंने छोरा फोन करिए जोधपुर हाँ अब मैं थाने कहीं को लास्ट एंड फाइनल बात है मैं कल आऊं लाख रुपए दे 2 लाख कर दो मैं को भगवान थानो काम करवा दे जिंदगी में साफ करा दे पूरा रस्तो भाई घर साफ करवाए किधर कराए तो मैं कहीं को की करी थाने कहीं करनो की करी गाड़ा ठोकाओ चाहे बचीट कराओ या मर्डर कराओ गाड़ा ठोकाओ बचेट कराओ भाई मतलब चलिए मुझे हाथ को तोड़ा दे तो ही का पूरा हाथ पर तोड़ा दे गारंटी है मैं थाना काम है नहीं क्या मारे पिताजी टाइप रहेगा अब थाने में तो घड़ी घड़ी आँच आवे तो मारो अरे बात सही बात है मारो समझो तो मैं मैं काट दे ली हूँ कौन की बात है तो 22 बात है मैं कहीं को मने को थेबरी ठेको तो सुना ना मारो सोर का हाथ पर याद रखे वही तो बात नहीं यार कौन हिसाब करे लेन देन करे माने तो हर टाइम पूरे पापू काटे नहीं आवे अरे जनी मैं को खा लेकर आऊं थे तान जीव तान केवण जो मन कह दीजो बाद में थे बजे थे केव जो करूं और कहीं करूं बनो राजाराम ए बे फोन करे राजाराम जी करे हगड़े करे दूंगा पे फोन में फोन थाने हगड़े लार पड़गा पे हाँ जी कल मैं जान आयो पालड़ी हाँ पालड़ी गोवर्धना जी रे पछे वो अगली बात बता दी गोवर्धना जी काहे करे गोवर्धनाथ अब थे थानी साहब कहीं करो जो करो मैं जानू लागे ने एक करवा दा काम बलदुक दे नहीं पहली सलाह सूट कर अल्लाह सूट कर पछम मता कर हिसाब बात करा और ए हिसाब ने कर दूजा हिसाब करा बात सही है पण कहीं ना लांबियर में ने डांडा वो बोलना लक्ष्मण पे राजू भी ने बन जावे मीटिंग रोज ने काले दे कि कोई बसी चलती बटी बड़ा वो बैठो वो तो रो तो फिरे वो तो घर रो तो फिरे बात बात कर समाचार है हेंगारा तो पर मैं जने निशा मेरे को 3 जना रियोड़ा बेड़ा 3 जना थे एक तो मैं बाद में नहीं को बड़े गोर पालड़ी वालो हाँ वो ठीक है बात मान ली बना में दम को नहीं है मैं और कह दूं किशन तक कि मैं हाँ कमाए ने मतलब गोवर्धननाथ जी रे मतलब एन टाइम को तो को देवे जड़ाई जाम कोई तुम्हारी बात को नहीं है अरे मैं हूं नहीं तो मैं कहीं को पण मतलब सगलो साथ वे नहीं है अगली पार्टी साथ वे जर को तुम्हारी बात मैं थाने कहीं को थानो नाम नहीं आ पीछे छिटकाए दे जरा पछे अपन मतलब जो रह जावा है तो मतलब छिटकावे जड़ाई जे एन टाइम पर आशा करबा लाग जा बाबा सही है पण मारी बात मैं पूरी जिम्मेदारी लेओ नहीं थानो नाम ही को दिन बात नहीं है घाट होना चाहिए थोड़ा घणो बाबा सही है पण मारी बात के भाई जैसे अब वो जाके नकली ठा पड़ गई कि भाई वो मीटिंग वगैरह रद्द करे तो बाबूजी करवाई दी बाबूजी निकल गया फलाणो चीज अगली बेट लांबिया बात कर कल तेजराम वो पेवड़ मन केव तो लामिया वाला प्रोग्राम वो बात तो करा कि लामिया माए ने काई योजना बनावे काई लेट देन करे अब बात अपने पालने पड़ जाए भी उसके बाद में करो पहले स्टेट सवाल अब एक गुट कर रिया मजबूत ना पायो कमजोर है वजन ठंडा बड़ा हाली शांति राख में अपना आप कह दे तक आई निशा जो मैं गयो अगली अंठा पड़ गई अगली बात आज का मतलब है छो पड़ी ठा पड़ी तो अपना काई की बिगाड़ लेगी ठा पड़ी तो बात सही है अपना जन मैं को भाई अगले काली मजबूत रहे ज्यादा मत तो अरे तू सारो मजबूत रहे पूरी मैं तो मानती हूँ मजबूत हूँ मैं तो हो चुके भाई हमारे बाबूजी ने माते की आँच नहीं रहनी जो बाबूजी तुम्हारा सपोर्ट करे अपने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में सपोर्ट करे मैं इन निशाबुद मैं को की करी आणो पर इलाज पूरा काम करता जन ठीक रहे दोनों रो लक्ष्मण आजी रो राजीव रो और प्रोग्राम वो बाद है के बाद में कोई बहुत शांति रात काई सलाह करे काई लेट देर करे इस्लाम ध्यान राख उठ सलाह तो मैं तो अगला ने सब जगह अपना चमचा छोड़ियो सबन फोन करियो अगला ने कियो दिनों दिन बात बताओ कि भाई 5 बजे करनो मीटिंग आदमी बाबूजी रगड़ा आयोड़ा आदमी खुदरा घर आज 5 मीटिंग 5 करा हां तो इन हिसाब से मैं कि पहले गुरुदेव ने पूछ लम भाई कल फोन लगायो आज लगायो कल पालड़ी गयो पालड़ी जाने शाम पोरा थोड़ो ने चला हां इन हिसाब से मैं कि 5 फोन कर दूं गुरुदेव ने कहीं के गुरुदेव ने हिसाब हां ठीक करियो बढ़िया ठीक है तेरा निशाब बता दीजिए मैंने 5 फोन कर दीजिए मैं कहीं सलाह करे बेटे दिन बाद में फोन कर कोई विशेष योजना बना ठीक है विशेष योजना बना और जो भी है ना बात मैंने 5 कह दीजिए थे के फोन से बंद हुए बहन सो तो कुत्ता अपनो करिया में नो आतिया ने फोन करियो आतियो बात सोच मतलब गलत नहीं हुई ऊपर
खातिर मुराजियो जी हाँ जी उतारो तो कहीं करा बताओ तो जो करा कहीं ये करा बुद्धि खराब हो जोड़ी है किसान की बुद्धि इतनी नहीं चाहिए थी कोई सीमा को नहीं क्यों हाथीराम ने मुंडे लगायो को नहीं क्यों चुरका लियो ठीक है तो आज बादवा फोन करियो बादवा मायना जेबर मिट्टी जी मका करो मैं कि तने आते ही आने पहले मैं क्यों दिया ते करो फोन जरा मतलब थाने मार बने इसको नहीं आपस में विचार नहीं पड़ है सही बात है मैं कहा था 2 साल पहले कि भाई लोन 2 मंजिल को मकान जयपुर में बना करके और आप चालू कर दो और उसके बाद में तीसरी मंजिल चौथी मंजिल धीरे धीरे बन जाएगा और लड़कों की पढ़ाई चालू हो गया तो मतलब आप उल्टी बात कहने लग गया अब ढीमड़ा खड़ा कर लिया बोला था हाथ पीटी और पूरा है को नहीं तो एक मायने मैं कहीं करा थारो तो खुद को मत एड़ो खराब कि बहन तो मैंने कह दिया करना चाहिए मैं तो आते ही जाने मैं मना कर दिया था ना इतना रुपया नहीं तो अजय को निर्माण रियो भाई मतलब जो है फिर को तनु चालू करी अपने उगई तो मतलब जो है आने जी टेम के मायना अगर 5 करोड़ रुपया एवडा में क्यों 2 मंजिल आप बना दो प्रिय फर्स्ट क्लास और उसके बाद के मायने बच्चे रहे तो 2 साल बाद में तीसरी मंजिल चालू कर दीजिए तो 5 मंजिल बनाना कोई जरूरी थोड़ी है बच्चा तो आज भटकता फिर है हमारा समाज का कोई कटे किराए ले रहे कोई कटे प्राइवेट मकान में रहे अपना कोचिंग करने वास्ते तो समाज की छात्रावास बढ़ाओ तो ढंग बनाओ पढ़ाई चालू करो रे बच्चों की तो अबे 5 साल का बच्चा सीख रहा है तो बहुत बढ़िया है ना 5 करोड़ रुपये जड़े तो कहीं करी जड़े हजी निर्माण कौन दिया बरबी में बतावे 20 करोड़ हो गया है जानवर कमाए निकाल दिया बट छात्रावास में जयपुर का पैसा बट क्यों कर लिया लड़ाई तो है चल रही है कौन डाल दिया जयपुर का नाम का पैसा को जानवर में क्यों डाले आपने जयपुर का तो काम अधूरा पड़ा जानवर के मायने आपका जिला के मायने केमजी चालू कर दियो गाँव जमीन ले ली बट छात्रावास बनाना चालू कर दियो कोई बात नहीं तो मैं कहीं करा था क्या वो ज्यों करा बे अपना काट करो और कहीं करो जो निर्माण कार्य हम कोचिंग के बाद लड़कों के बाद जो मकान बना रहे हैं जो 10 बीघा जमीन ली है उसमें हमारा मकान चालू करेंगे और उसमें मकान बनाएंगे 20 कमरे बनाएंगे निर्माण 500 हो गई चालू रहेगी सही बात है मैं कि थाने पूछो ना बताया क्या वो मैं तो थाने देखी ना बताया क्या वो ज्यों करूं और मैं क्यों जी करना है आपने तो मिश्रा भाई किशन मैं क्या चेंज करना है इनवाद ग्रुप को मान काट करो कि भाई ये गलत है छाप रहे सही बात बड़ो काम बड़ी हुई को नहीं इनवाद से बड़ी हो गई भेजी को नहीं पहले 100 रुपये हो गई थी अब 500 की चले 500 हो गई मतलब उसमें 10-12 करोड़ रुपया लगेगा वो छात्रावास बढ़ेगी वहां पर मेरे के बाद छात्रावास वहां से जो जमीन ली और किस वहां से ली बटे मतलब गाड़ी रोक ले बटे यात्री ट्रेन जावे और कोचिंग करे लड़का कोचिंग लड़का के बाद छात्रावास बनाऊंगा 2 मंजिल फर्स्ट क्लास 25 कमरा 5-6 करोड़ रुपया 25 कमरा कौन बढ़िया बहुत बड़ी हद बात है हाँ तो मतलब मैं तो मारो उद्देश्य है तो पूरा कराना 2 साल में नहीं जो भाई रंग लागे देखो बटे नीचे दाखड़ो पड़ी नीचे देखो पड़ी हेलो हेलो बोलो कटो कटे मोड़ा थाने काम कियो मोड़ा मेरे ता बैठो थाने काम कियो पूछ गए महेंद्र रजलानी बोले नी हमारे के नंबर गना सेव है मेरी भाई तो बड़ा कोई बच्चे कहीं राजू देवासी बच्चे काले वीडियो अपलोड करियो कने कोड़ा थाने वीडियो अपलोड करियो जने फोन करियो बाबूजी जियो मैंने बात वगैरह करी ना अब मैं तो गाड़ी नहीं है बात करियो कालू जी के महेंद्र जी ने हमें बुला लो तो बताओ यार मैं तो करे नहीं यार मैं तो खाने में था भगवान मोटरसाइकिल उन्होंने कोनी के ही पड़ा है इंसान कंकड़ा कहीं काम किया भाव जी
और बाबूजी काम के कहीं करा बाबूजी मन में दुखी कर दियो अब के बड़ो साफ करा पट्टे पूरे के थे ना रो ना जी लक्ष्मण जी राजी रो शांति के लिए बढ़िया आते ढंग बोल रहे करो सर यार मैं घर को बस कहीं सुबह गियो सुबह बैठो 5 7 10 बजे जान है तो हाथाड़े में गियो आसो को 10 बजे जान बैठो इंतजार में बाबूजी देखने के लिए रात पर जी मीटिंग आ रही 5 बजे बात कर रही है राजीव रगड़े मीटिंग में 5 कर रही है बच्चे मैं गियो फोन करियो बोले राजू की मीटिंग 5 करा 3 तारीख में कैंसिल मीटिंग है 5 मीटिंग कर दिया बार वो कल परसों वीडियो छाड़ियो राजू कौन करी मैं क्यों कहीं करा बैठे क्यों जो करा बाबूजी मैं तो थोड़ी देर के लिए दौड़ू मैं तो महेंद्र ने देव जी ने भाई जी हम जाए मैं तो थानलार महेंद्र देव जी लार आयो थानलार बग होता खाऊं रात रहे खाऊं बड़ा दिन रहे खाऊं मना कहीं 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 मिले हम क्या मतलब बाबूजी नदी अड़र किरे करो तो नदी बनोगे बूढ़ा हर चीज भगवान ने कर दी यार मैं तो क्या हो जो मैं थाड़े पर बोले मैं तो मैंने थाड़े पर दौड़ी वापरी को झूठ नहीं करा तू बता क्या कर कहीं कर बाबूजी सही है भाई बाबूजी कहीं करे यार बाबूजी घरे दौड़ा यार बाबूजी तो कहीं तुम फोन में कहीं बता अरे बाबू बाबूजी के राजीव रो नहीं तो लक्ष्मी नाजिर पार्टी साफ करे 4-5 लाख लागे तो लागे अब कहीं कराते क्या जो करे बात करा सही बात है सही बात है तो भी मैं तो क्यों बैठे क्या जो मैं करने तैयार हूँ फिर भी लोडियो करे यार मैं तो थानलार लेकिन थानती के देखो भाई महेंद्र देव जी भाई बस क्या हिसाब है क्यों पहली बात तो खुद ही करो बैठ मीटिंग है बाबूजी किया हाँ एक मीटिंग से खुद देर बैठा गया सही है मुझे तो टाइम यार सही बात है देख लो भाई मैं तो महेंद्र हमारी बात होने तो पहली बात आए मैं थारदी की ने उछली हो भाई दी की महेंद्र घंटा यार हमारी भी घंटा राजनीति खत्म रहे यार पूरी घंटा ही नहीं यार हमारा खुद कैरियर खत्म रहे यार हमारी बात में मैं हमारे मैंने कहीं मिल लो जुल लो कहीं कर लो घंटा राजीव हमारे खिलाफ रहे लक्ष्मण नाथ हमारे खिलाफ रहे यार बाकी समाज भी लोग हो यार जबकि गलत है जिक्र नहीं सही की कर बतावे हर चीज है यार हाँ सही ये नहीं सिया यार भाई मैंने तो मीटिंग में मर्द बैंड हो रहे धमका याद बारे करना धमकियां हर चीजें दी तो मैं तो याद ध्यान देखने महेंद्र भाई है बंद बाबूजी है तो बाबूजी है घर देते बाबूजी लेकिन सही बोलो और कहीं कर सको यार सही बाबूजी बात कर लीजिए बाबूजी का नहीं कहे फिर बाद में मनता जो फोन कर दीजिए बता दीजिए बाबूजी के जो ठेका मैं तो सब तक जो करा होते ठीक है हमने कहीं बैठ हो गए बैठ जाओ गए हमने घंटे के जो करा बताओ आज से यार फोन करूँ कौन है फोन करूँ भाई फोन कर मेरे पास
हेलो बजा रहे हो? हाँ कहीं बात करी? हाँ बात करी कि मैं हमारे हिसाब मत बात कर ले किन मारू किन हाँ तो भी भेजन यार पर जो निशा बोलता कि कोई बात करो ना लीड जन था निशा मामलो। हाँ तो सब हिसाब बात कर लेगा आप जो करना। हाँ निशा मेरे पास कल बात कर जरूर सर। ठीक है ठीक है अच्छा सुनील भानु हाँ मेरा पर खाम तो ये कट है खान पे जो तो मेरा एक गाड़ी नंबर देने यार किन मनीष राम भी लेगा मैं पूछ कर भाड़े किराए करने का भी ठीक है कहीं काम ए पांच पंचायत करानी पूछ कर मैं जो रो करना बड़ा जो समाज पंच है कब जा रही है कभी 10 तारीख में मीटिंग रखी हुई है। कितना रेट दस्ता हाँ बाबू जी किराए दे अगला थोड़ा नालना है ये ठीक दद्दा हाँ यार नंबर दे मीटिंग कल गाने 10 मिनट कल गाने बनता 10 मिनट गाने ले हाँ मन यार मैं सेंड करूँ बता हां थले जो तुम भी तो आगे बोल रहे मैं ऑनलाइन कुछ मार परिवार में गया और कारखान तो गाड़ी भर लेगा भोपाल की गाड़ी भर लेगा जावी लोग गाड़ी मनी की अपन गया वो परिवार में आई जीवन दीदी बाबू जी अपने खर्चे तो क्यों बता है और बस बढ़िया ये कहीं जोधपुर आई जोधपुर आया मैं आने का भी मनीष भाई राम 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 साहब तो खान पे विराजोड़ा कभी विराजोड़ा हाँ साहब कहाँ पे जा क्यों अभी पाची भाई तैयारियां करनी है बीच में आनिया नहीं मीटिंग में गाइड लेना आनिया नहीं पूछ कर हाँ हाँ कितो किराए दियो उन दिन कितो किराए था किराए कितो दियो उन दिन किराए तो सही दियो 38 बाबू जी नहीं सही दियो हाँ अबे बाबू जी के पास आदेश आयो है कि गाड़ियां करनी बड़े पंचायत बड़ा करना अपन ठिकाना अपना जगह पक्ष रह जगह अच्छा कहीं गाड़ी किराए भी तो ले पूछ करो वही गया हम यहाँ घंटा है बदली है कम से उन दिन अपन कितनी 7-8 गाड़ियां ही हाँ तो पूछ कर अपा की तैयारी करनी है हाँ ठीक है बाबू जी आदेश है लेके पहले खरीद जन लेके अपने पास बंदा ही फोन करो मनीष ने फोन कर ठीक है छोरे बेड़ा करना ठीक है जरूर साहब ठीक है जनाब आज पूछ तो लेके फिर दे दियो कौन दे दियो हेलो नहीं बैठो क्या तबियत वाले क्या ना बाबू जी ने ठीक है एकदम बोलो दुका कौन दुका राम राम बढ़िया करवा लगा इंस्ट्रूमेंट लगे जब भगवान बोला है तारीख पहले रेडी कर दिया बूटा लेगा कट लेगा मैं आप आगे एम्स में मित्तल में अभी एम्स का विचार है एम्स में ले जाओ कद तो शाम का ही कर सो कल लीजिए के आज शाम का जब कहीं होगा और सुखदेव की बात पाची है सुखदेव की बात हुई नहीं सुखदेव कहीं बात कर नहीं कहीं नहीं चाहो सुखदेव है मेरा वो मारे वो कहीं काम का क्यों काम कहीं करना पड़े क्यों वो राजू वालों तो कहीं करना होगा अपन 10 तारीख पहले बाबूजी मानना तो रेडी करते हैं नवा बदलना और रास्ता फिर हम मीटिंग कैंसिल है मीटिंग अजित पर नहीं पर वो पूरा काम विष्णु जोर प्रोफेसर आ रहा वो तो मीटिंग कैंसिल हो गई मुझे ना जनता है तो वो बोल दे एक दिन वीडियो बनाना भेज दे बाबूजी बोल दो के साथ पर मैंने भी निशान है कि यार वो करवा लेकिन हमारी बात सुनो और तेरा कोई पूरा ठिकाना को नहीं आता मीटिंग के बाद क्यों ना हो ठीक है ठिकाना है सब यार ठिकाना गुड रहे आवे ना क्यों जब तुम्हारी ठिकाना पूरा कोई है कोई बोला ठिकाना भाई तोड़ा गया हाँ जब अपन बाबूजी बोलने हो जाएगा ना मीटिंग हो जाए बस ठीक है बाबूजी सीरियसली
नहीं बोल सकते मीटिंग। तो अब लक्ष्मणनाथ जी बैठना विचार करें तो अब काहे की कराए मामलो है, आने गुट मजबूत है। नहीं लक्ष्मणनाथ जी कोई करे ना बात बताई नहीं उन्हीं के भाई गुट मजबूत कर दिया है। नहीं लक्ष्मणनाथ जी बात नहीं कर पा रहा जिनके से हम कृपाराम जी ने लगन का लक्ष्मणनाथ जी निशा वो जी भी करता जने नहीं लक्ष्मणनाथ जी फोन करे बाबू दिखने अपने राजा राम जी महाराज अपन दिखने एक दिखने पुष्कराना हाँ मैं पूछ जो काट वजन अपन दिखने नहीं अपन विरोधित को नहीं वैसे कौन हो राजा बाबू जी हमारा लाइट पास नहीं निशा कहीं तो भाई विचार तो नहीं करे कोई बैठना रो नहीं कोई करे बात ना यार कुछ ना आसम पड़े यार पांच नहीं निशा में क्यों तो बैठना रो करता ना हाँ यार पांच आसम पड़े लेकिन एक मिनट हॉस्पिटल आया नहीं निशा में कहीं तो भाई चाने भी प्रयास नहीं लोग उसका लगे भाई बाबू जी ऑपरेशन ठीक है निशा हमारे भी मामला सेट हो जाए। नहीं ले तो हमारे नहीं जाया हमारे को भर्ती करे हमने नहीं आया राजा राम लेकिन वो थे पर राजीव के खिलाफ बोल रहे नहीं फाइट आवा ये निशा गोट अपना है क्यों निशा हाँ यार अंदरूनी बातें हो गए छाप बड़े कौन तो अभी ये अपन भाई क्या तो राजीव रही हूँ जन राजीव मैं आज राजीव जी जो भी चीज़ें बता रहा हूँ हकीकत चीज़ें बताने के लिए ही मैं आज आया हूँ। और आज मैं महादेव जी के मंदिर में खड़ा होकर जो भी चीज़ें मेरे साथ में हुई, जिस तरीके से मेरे साथ में वार्तालाप हुई, सारी चीज़ें मैं हकीकत आज महादेव जी के मंदिर में भी बता रहा हूँ। और जहाँ समाज कहेगी, जहाँ समाज के सारे लोग कहीं पे भी अगर मुझे बुलाएंगे किसी गांव के अंदर कहीं पे भी समाज के बड़े एक स्थल पे भी, तो मैं मंदिर में बढ़ के पाबू जी महाराज के या जय रूपनाथ जी महाराज के किसी भी मंदिर में बढ़कर जो मेरे साथ में वारदात हुई मैं सारी हकीकत चीज़ें समाज को भी बताना चाहता हूँ। और जहाँ लोग चाहे जिस लोगों को अगर कोई मन के अंदर या वहम है या कोई भी जो मेरी बात को सत्य नहीं मानते हैं, तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ में वारदात की, जिन लोगों ने आपके खिलाफ अगर कोई भी बात की है, तो मेरे साथ में पूरे सबूत हैं। और काफ़ी लोग जिस शब्दों से मुझे बताएंगे कि भाई ये शब्द कहाँ हुआ, ये कहाँ नहीं हुआ, और सारी चीज़ें हैं। मैं महादेव जी महाराज की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पिताजी की कसम खा के कह रहा हूँ, जो भी चीज़ मेरे साथ में हुई मैं हकीकत बताने के लिए तैयार हूँ। और आज महादेव जी के मंदिर में भी आपको भी हकीकत चीज़ें बता रहा हूँ। अगर और किसी को भी गलत फहमी है या अगर किसी को वहम है, तो मैं पुष्कर रायका समाज धर्मशाला के मामले को लेकर समाज के किसी भी स्थल पे या किसी भी जाजम पर मैं एक जल और पाबूजी महाराज के स्थान में बढ़कर सारी हकीकत चीज़ें बताने के लिए भी तैयार हूं। और मुझे पूरी हकीकत चीज़ें पता है। आज से करीबन 2 महीने मैं 2-4 दिन वहाँ जाता रहा और सारी चीज़ें मेरे पास में है। उन लोगों ने क्या क्या बातें की, क्या क्या प्लान बनाया, कैसे कैसे ग्रुप बनाया, सारी चीज़ें मेरे पास में है। अगर चाहे समाज के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भाई को अगर कोई वहम है या कोई डाउट है, तो मैं किसी भी जहां आप लोग मुझे खड़ा करोगे वहां बताने के लिए मैं तैयार हूं। चाहे मंदिर हो, चाहे आप लोग मुझे पानी जल हाथ में दे दो, तो भी मैं बताने के लिए तैयार हूं। और आज भी मैं महादेव जी के स्थान में खड़ा हूं और समाज के लिए मैं सारे हकीकत चीज़ बताने के लिए तैयार हूं और जीवन भी अर्पित है समाज के लिए। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हम इस समय किशन साथ देवासी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही बड़ा मोड़ आया है पुष्कर रायका धर्मशाला के बाबत। लेकिन ये मोड़ बहुत पहले जब आया तो मुझे तो मालूम चल ही गया था, लेकिन मैंने जानबूझ करके मेरे जहन में ये बात रखी, क्योंकि मुझे ये ज़रूरी था कि और कौन कौन से सांप बिल में से निकल करके आते हैं। अगर ये खुलासा मैं अगर बहुत पहले कर देता, 2 महीने पहले, तो शायद हमको मालूम नहीं चलता कि कौन व्यक्ति दोषी है और कौन नहीं है। आज हम मंदिर पर यहाँ पर खड़े हैं और जैसा कि किशन साथ देवासी ने भगवान शिव की मूर्ति के शिवलिंग के सामने हाथ रख करके सारी आपको असलियत बयां करने का आपने संकल्प लिया है। ईश्वर आपका साथ दे और आप एक सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। तो वो वक्त आ चुका है कि हम लोग खुलासा करें। सोचना समाज को है, सोचना समाज को है कि इन लोगों को, दोगला जो चाटुकार लोग हैं, इनको आपके आगे हम लोग नंगा करना चाहते हैं। तो फैसला आप करें कौन सही है कौन नहीं है। किशन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इस प्रकार की एक हिम्मत करी, आप बिके नहीं। 32,000 जब व्यू आए थे आपने एक वीडियो बनाया था पुष्कर के खिलाफ, पुष्कर रायका धर्मशाला के खिलाफ 32,000 व्यू आए। उसके बाद में जस्ट क्या हुआ जो आपको उनके पक्ष में एक वीडियो बनाना पड़ा? सर्वप्रथम तो राजू जी,
जब 3 तारीख को मीटिंग थी, उससे पहले ही 2-4 दिन पहले मेरे सारे रिश्तेदारों के पास में, मेरे बहन के ससुराल वालों के पास में, मेरे ससुराल वालों के पास में, मेरे जितने भी नानियाल वगैरह जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, उन लोगों के पास में इन पंच पटेलों ने सारे जाके कॉल किया और मेरे भाई के नायता ने भी धमकियाँ वगैरह जो भी थी उन लोगों ने दी, मुझे भी दबाने की कोशिश की और मेरे रिश्तेदारों को ये बोल रहे हैं कि आपके गनाइत के बच्चे को समझा लो वरना नियात बारे कर देंगे। तो ऐसा मेरे घर वालों ने भी सोचा कि आज से कुछ साल पहले ही इन पंच पटेलों ने जब भी कब समाज हित में अगर कोई बात उठाती है तो इन लोगों ने पहले भी हमें 12 साल पहले 5-10 दिनों के लिए नियात बारे किया था, 1,80,000 रुपये का जुर्माना भी भरवाया था। उसमें मेरे 20 लाख का प्लॉट इन लोगों ने बिना फालतू में ही इन लोगों ने मेरी ऐसी स्थिति कर दी इन लोगों ने कि 20 लाख का मुझे प्लॉट देना पड़ा। और हमारे घर में जो दादी, जो हमारी मम्मी जो अपने कहते कि जो रकम पैरती है उस रकम को हम लोगों को देकर और अपनी ज़मीन को देकर फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला और इन पंच पटेलों ने हमें जितना घसना था उतना घस दिया। और अब बात आई पुष्कर धर्मशाला की, तो उसके पहले मैंने एक आवाज़ उठाई थी, आप सब लोगों को पता है 22-33 हज़ार यूज भी चले और उसके बावजूद इन लोगों को पता चला कि ये उसी का बच्चा है जिसके साथ में हमने घटना घटाई और ये बंदा अब वापस खड़ा हो गया है। तो इन लोगों ने मुझे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू किया, मेरे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं आपके बच्चे को नियात बारे कर देंगे, आपको नियात बारे कर देंगे, कहीं आप राजस्थान के अंदर किसी भी शादी समारोह के अंदर जाने के लायक नहीं रहोगे। तो मुझे बार बार कॉल के माध्यम से धमकियां मिल रही। तो मैंने सोचा कि अब धमकियां मिल रही है तो मैं क्या करूं, और मैंने नेक्स्ट अगला कदम रात की 3 बजे इन लोगों ने मुझे फोन किया कि अब तुझे तो पुष्कर आना ही होगा। और रात की 3 बजे इन लोगों ने मुझे गाड़ी में ली, पुष्कर बुलवाया और पुष्कर बुलवाते ही महाराज मेरे खुद के पांव पर पड़ गए कि भाई किशन जो भी है गलती है, रियल डॉक्यूमेंट नहीं है। और उसके बावजूद मैंने महाराज को कहा कि भाई आप पग मत पड़ो, आप बुजुर्ग आदमी हो और जो भी है हम बैठ के बात करेंगे, आगे का सुझाव निकालेंगे। और जैसे जैसे महाराज ने बताते रहे, महाराज उस टाइम मेरी सेवा भी की। 5 बजे सुबह की 5 बजे ही जल्दी इन लोगों ने चाय भी पिलाई, जो फल फ्रूट थे सेवा में उस पर ब्लैक नमक डाल के वो भी मुझे खिलाया। और मुझे तो वैसे डाउट होता रहा कि भाई पिछले भी कुछ वर्षों पहले इन लोगों ने यहाँ ऐसे अंधविश्वास है, ऐसा इस लोगों के अंदर कर दिया, इन लोगों ने गुमराह कर दिया, ऐसे चक्रों में डाल दिया। तो मुझे भी डाउट था और फिर भी मैंने एक हिम्मत रख के मैंने कहा भाई 30 सालों से लोगों की चंपलें घस गई, लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं हिसाब दो, हम हिसाब मांगते हैं, समाज हिसाब मांगती। फिर भी इस मिलीजुली सरकार के अंदर करीबन 12-13 लोग हैं, उन लोगों के भी सबूत मेरे पास में पड़े हैं। और बहुत जल्द अगर समाज कहती है वो हमें सबूत चाहिए तो मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूं। और समाज कह दे मुझे इस मंदिर में बढ़कर आप लोग इस बाबूजी महाराज की कसम खाओ तो मैं बाबूजी महाराज अपने पिताजी की कसम खा के और समाज के बीच में सारी हकीकत चीजें बताने के लिए मैं तैयार हूं। और जैसे मुझे इन लोगों ने दबाया, इन लोगों ने मुझे पैसे के बारे में भी बातें की, इन लोगों ने मुझे 5100 रुपये भी दिए और इन लोगों ने कहा कि किशन देवासी तू अगर हमारे साथ रहेगा तो हम तुझे 30 लाख रुपए, अगर तू चुनाव लड़ेगा तो 30 लाख रुपए देंगे, जोधपुर के अंदर तू कहेगा तो प्लॉट भी दिलवाएंगे। और तो मैंने कहा बाबूजी मारे कने गाड़ी को नहीं, बाबूजी की गाड़ी रिवेस्ट अपना गाड़ी मंदिर में पड़ी थार मन चाहे उन टेम्पल तू चाबी ले एन आने खिलाफ तू आवाज उठा रहे एन अपना समाज रे मैंने पंच पटेल अपने जगह छोरा जगह ने बेड़ो करतो रहे। लेकिन मैं फिर भी शांत बैठा था क्योंकि मुझे तो सारी हकीकत चीजें लेनी थी समाज की। आज कितने सालों से यहाँ जो समाज के अंदर जो भी चाहे 1 रुपये चंदा इकट्ठा हो, 1000 रुपये इकट्ठा हो, करीबन मुझे विश्वास है कि अगर मुझे एक छोटा सा राशि भेंट मिली 5100 रुपये, तो सोचो जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों के अंदर आवाज उठाई और जो लोग जो पंच पटेल जो वरिष्ठ नेता है अपने समाज के वरिष्ठ नेता बन के बैठे हैं, वो लोग आते हैं और वो लोग तो लाख रुपए यहाँ से ले जाते हैं। और मैंने तो देखा है और लोग इतने पैसे हैं समाज के अंदर, राजस्थान का पूरा पैसा पुष्कर के अंदर है और वो लोग आवाज नहीं उठाते हैं। जो समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, जो समाज के नेता है, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्योंकि उनकी दुकानें चलती है। और इन लोगों ने ये भी शामिल कर दिया कि भाई अब किशन देवासी दुकान बंद करवाने में आया तो इस किशन देवासी को बीच में डाल दें। लेकिन मैं समाज के साथ में हूँ और मुझे तो पहली बार एक ऐसा पत्रकार मिला जो समाज के अंदर एक नई जागृति कर रहा है। और उस पत्रकार के खिलाफ में भी इन लोगों ने ऐसी बातें की कि इनका भी काम करवा दो, इनको उड़ा दो, गाड़ी से उड़ा दो। और ये तो यही सोचते हैं जो पुष्कर के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाते हैं उसे मरवा दो, ये एक्सीडेंट करवा दो, ये उसका काम करवा दो। लेकिन फिर भी मुझे हकीकत चीजें लेनी थी। मुझे ऐसे कई समाज के अंदर जागृति के लिए ऐसा कई बहुत बड़ा खेल खेलना था, इसलिए मैं खेल खेलता गया। और समाज के ऐसे पंच पटेलों ने भी मुझे रात को भी बुलाए, धमकियां भी देते रहे, मेरे रिश्तेदारों को कॉल करते रहे। और जब मैं इनके साथ में हकीकत मैंने अपने दिमाग से गेम खेला
और भाई साहब की अनुमति लेकर मैंने ये गेम खेला। तो उसके बाद में इनके साथ मैंने करीबन 2 महीने इनके साथ में बिताया। आप लोगों को मैंने बताया नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताता तो ये सारा जितना भी इन लोगों की ये गंदी, ये जो किचड़ है, ये जो कीचड़ है, तो ये लोग अपने लोगों के बीच में जागरूक नहीं करते हैं। और मेरे पास में इन सारी हकीकत चीजें हैं कि किन किन लोगों को ये मरवाने चाहते हैं, किन किन लोगों के ये काम करवाने चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस पुष्कर के मामले में इस राम रायका ट्रस्ट के अंदर कितने इस ट्रस्टों से पैसे ले जाते हैं और कौन मिलीजुली सरकार है। और भाऊजी तो ऐसे ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हैं, तो मुझे तो बहुत बड़ी, मुझे खुद एक महसूस हो रहा है यार कि कोई समाज के प्रति या राजस्थान के कहीं पे भी कोई अगर समाज हित में अगर आवाज उठाते हैं तो उसे मारने की धमकी मिल जाती। तो कैसे अपने समाज के बाकी के पत्रकार, कैसे समाज के युवा, कैसे समाज के लोग, कैसे समाज के प्रति आवाज उठाएंगे। हर एक लोग को धमकी मिल रही है, पत्रकार को धमकी मिल रही है, पत्रकार के लिए मुझे सुपारी दी जा रही है कि इसे उड़ा दिया जाए, इसे जैसे भी है, कैसे भी छोरे लपंग जैसे भी हिटी सिस्टरों से भी महाराज ने कहा कि हम मिलेंगे, आप यहाँ लेके आ जाना और पैसे चाहिए जितना ले जाना, लेकिन इन लोगों का काम करवाना। और उसके बाद में काफी बातें चली और मैं पत्रकार जी, मैं तो एक समाज के प्रति मेरा जीवन अर्पित, आज 4 सालों से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मानता हूँ कि मेरी पार्टी अलग है, लेकिन मेरी विचारधारा जो मेरे मन के अंदर है वो समाज के प्रति है। आप मेरा चाहे सोशल मीडिया आईडी के जरिए 4 साल से बैकग्राउंड निकाल देना, कहीं पे भी राजस्थान के अंदर कहीं भी घटना घटी, कहीं पे भी समाज के पशुपालकों पे अत्याचार हुआ, लेकिन समाज के ये वरिष्ठ नेता जो पुष्कर राम मंदिर के अंदर जो मिलीजुली सरकार है, इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इन लोगों की दुकानें चलती है। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए तो मुझे बार बार धमकियां मिलती है, मेरे रिश्तेदारों को धमकियां मिल रही है कि भाई हम तुझे न्याय बारे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन साथियों, समाज के बंधुओं, अब समय आ गया है एक नए बदलाव की, एक नई जागृति, एक समाज को नई दिशा देने के लिए। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि पुष्कर के अंदर बहुत बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें करीबन काफी लोग मिलीजुली सरकार है। अब हकीकत चीज है। और अब कोई राजस्थान के अंदर आज राजस्थान के अंदर लाखों की तादाद में अपने लोग समाज निवास करते हैं। अगर कोई जागृति करने के लिए एक अपना कोई समाज का ही व्यक्ति अगर उठ कर आया है तो राजीव जी देवासी पत्रकार, अब इनका साथ दो, तब तो राजस्थान के अंदर से बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, समाज की बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं जिसके अंदर मिलीजुली सरकार, कहीं 4 नेता उधर है, कहीं 4 नेता इधर है। तो इसलिए समाज की जागृति नहीं हो रही है साथियों। कई बार अपने समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, फिर भी ये लोग आवाज नहीं उठाते, क्योंकि ये जाते हैं वहीं पहले अपना सिस्टम कर देते हैं, 5-25 पहले ही लेके ये साथ बैठ जाते हैं। तो कौन अपनी आवाज उठाएगा इस राजस्थान के अंदर? कौन अपने प्रति लड़ेगा? कौन अपने भाइयों के प्रति लड़ेगा और कौन अपने समाज के प्रति लड़ेगा? तो अब समय आ गया है हम सब लोगों को जागरूक होना। और पुष्कर के अंदर बड़े भाई साहब राजीव जी को धमकी मिली है कि राजीव जी को उड़ा दिया जाए। किशन, तू कहेगा जितना पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसका काम कर दो और बधाई दे दो इस राजस्थान के अंदर। किशन साहब, हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है और काफ़ी अपन टच में भी है, ये जो 2 लाख 5 लाख सिर्फ और सिर्फ एक टोकन मनी है, पीछे और देने का बोला इन लोगों ने तो कहा जो पुष्कर के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है या पुष्कर पे कोई बैठने का प्लान बना रहा है तो सही बीच में सही संत महात्मा आए, संत महात्मा को भी उड़ा दिया जाए। और पत्रकार, इस पत्रकार का तो पहले इलाज करो ताकि बड़ो राजस्थान के अंदर कोई ऐसी जागृति ना कर दे, समाज का ऐसा खुलासा ना कर दे। जब मुझे मेरे रिश्तेदारों के मेरे पास में कॉल आने लगे, मुझे एक तो वो परेशानी कि अब समाज के मेरे समाज के ही लोग जब समाज हित में बात करते हैं, जब समाज की आवाज उठाते हैं, उसके बावजूद भी मेरे रिश्तेदारों को धमकियां दी जाती, मुझे न्याय बारे की धमकियां दी जाती, तो कैसे समाज के अंदर जागृति होगी? और उसके बाद में काफी लोगों के गांव से मेरे पास में फोन आए कि राजीव जी एक सच्चे व्यक्ति है। और बात जब पुष्कर के अंदर करीबन 12-13 लोगों का स्टाफ है, उसके बीच में एक बात चली कि किशन, राजीव जी को कैसे भी करके शांत किया जाए। अगर राजीव जी जोधपुर के अंदर प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के लिए हम पैसे दे देंगे मिंदर से। अगर राजीव जी को गाड़ी चाहिए तो भी हम लोग गाड़ी देने के लिए तैयार हैं। राजीव जी जैसे अगर बोलेंगे वैसे हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो फिर मुझे महसूस हुआ यार कि वो व्यक्ति जो समाज के अंदर, समाज के लोग जो समाज के मंत्री बैठे हैं, वो लोग भी और समाज के राजीव जी पे टिप्पणियां करते जा रहे हैं। और इस बंदे में हकीकत में अगर कुछ है, ऊर्जा है, दम है, अगर ये बंदा गलत नहीं है तो इसलिए तो समाज के बीच में खड़ा है। जब मैंने आपको देखा फोन लेकर आप लोग खड़े थे समाज के बीच में, और उसके बावजूद भी समाज के ये जो मिलीजुली सरकार है, जो ये पुष्कर मामले के अंदर मिलीजुली सरकार है, वो आपके ऊपर टॉर्च कर रही थी, पॉइंट बना रही थी। तब मुझे भी महसूस हुआ कि भाई साहब कैसी समाज है जहाँ समाज के अंदर हकीकत में अगर कोई बात करना चाहता है तो उसे दबा दिया जाता है, ये पैसों से दबा दिया जाता है, ये पंच पटेलों से धमकी दिलवा के दबा दिया जाता है। तो कैसे समाज के अंदर जागृति होगी? उन लोगों ने कहा पत्रकार साहब कि 2-3 लाख रुपए तो अभी ले जाओ और जब पूरा काम हो जाए तब आप कह देना लाखों रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए।
तो हम उतने भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि समाज के अंदर समाज का पैसा है, करोड़ों रुपए समाज के पुष्कर के अंदर पड़े हुए हैं और काफी लोगों के नाम भी जमीनें भी हैं। और उन लोगों ने कहा अगर राजीव जी को पूरा खत्म करते हो तो पहले 2-3 लाख रुपए ले जाओ, और काम होने के बावजूद जिन लोगों से अपने गुंडों से वारदात करेंगे उन लोगों को एक बार मिंदर में लेके आ जाना, उन लोगों के लिए सेवा पानी करेंगे और जो भी बोलेंगे उतना उन लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है समाज के अंदर, तो कैसे आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, कैसे हमारी समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, कैसे समाज सुरक्षित रहेगी, और कैसे यार पत्रकार राजस्थान के अंदर कोई आवाज उठाएगा। यार बार बार समाज के अंदर ऐसी ऐसी धमकियां मिल रही है, और मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि मैं एक सच्चे और एक गरीब किसान परिवार से हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पीड़ा समाज के अंदर गरीब की पीड़ा क्या होती है। मुझे जब इन लोगों ने बात की, इन लोगों ने कहा कि राजीव जी के हाथ पग तोड़वा दो, इनको मरवा दो, जैसे इन लोगों ने कहा, और मुझे बाद में पता चला कि राजीव जी के छोटी छोटी बच्चियां हैं। और जब एक समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर एक नई जागृति कर रहा है, जब समाज के अंदर पूरी चीजों को जागरूक करना चाहता है, अगर कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ, और मुझे पता चला कि समाज के अंदर राजीव जी के छोटी छोटी बच्चियां हैं, जब बच्चियों के बारे में, राजीव जी के परिवार के बारे में मुझे पता चला, तब मेरे भी आंखें भर आई। यार मैं इन लोगों के कहने के कारण मैं कैसा काम करने जा रहा हूँ, कैसा कदम उठाने जा रहा हूँ। और उसके बाद में मैंने भाई साहब से कॉल के माध्यम से बात की, और मैंने जो ये पीड़े थी, इन जिन मिलीजुली सरकार की ये जो बातें थी इनको बताई, और उसके बाद में मैंने वीडियो ऑडियो जितने भी मेरे पास में इन लोगों के खिलाफ, मिलीजुली सरकार के खिलाफ वीडियो ऑडियो थे, मैंने इनको सेंड कर दिए। और अब मैं राजीव जी के साथ में तन मन से हूँ, धन तो मेरे पास में भी नहीं है, मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ, और अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो मैं राजीव जी के साथ में खड़ा मिलूंगा। और मैं समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में जहाँ सत्य है मैं आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। और मुझे तो हकीकत चीजें चाहिए साथियों। अब समय आ गया एक समाज के अंदर नए बदलाव की। अब मुझे और भी धमकियां मिलेगी, मुझे ये लोग टॉर्च करेंगे, मेरे पास और भी आएंगे, बड़े बड़े पैसों का ऑफर भी देंगे, लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों के लिए, समाज के लिए ठुकराता जाऊंगा, क्योंकि मुझे समाज के अंदर एक नई जागृति चाहिए, समाज के युवा मजबूत होने चाहिए, समाज का नाम इस राजस्थान के अंदर चलना चाहिए। देख रहे हैं आप सभी लोग दर्शक, किशन सा देवासी क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ओजस्वी और तेजस्वी भाषा में आपने बताया है। जैसे ही इन्होंने एक वीडियो लोड किया था, मेरे पेज पे मैंने लोड किया था, इनका एक वीडियो था, हजारों व्यू गए, तो वहां पर हलचल मची। ये 3 नवंबर की जो उन लोगों ने मीटिंग रखी थी उसके पहले की बात है। तो इनको धमकियां दी गई, इनके रिश्तेदारों को धमकियां दी गई, इनको घर से उठाया गया और बोला न्यात के बाहर कर लेंगे। पहले से भी ये दंश झेल चुके हैं, इनका एक प्लॉट इनके हाथ से चला गया और वहां पर सही पंचायती नहीं हुई। वो दंश ऑलरेडी ये झेल रहे थे कि पंच जब पीछे पड़ जाएंगे तो क्या होता, क्योंकि फिर उस समय कोई भी नहीं आता। तो ये जैसे ही वहां पर गए, इनकी सेवा पानी वहां पर हुई और मराश्री पांव पकड़ लिया, आपके हाथ जोड़ा था, ऐसे हाथ जोड़ा था कि गलती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास में रियल नहीं है। अब इस बात को चाहे 10 लाख लग जाए, 50 लाख लग जाए, इस बात को अपने ग्रुप के बीच में होनी चाहिए, और राजू जी को भी पता नहीं चलना चाहिए और समाज के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि अब इस पुष्कर के अंदर कितना रुपए आता है, कितना नहीं आता है, समाज की कहाँ जमीन है। और मुझे तो कहा अगर तू मेरा साथ देगा तो तुझे जमीनें भी बताएंगे, अगर तुझे इलेक्शन लड़ने तो पैसे भी देंगे, तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। 80 बीघा जमीन की और आपने बात करी थी, कहीं पर है वो पता लगी आपको? कहाँ है वो? 80 बीघा जमीन बताई, एक 50 बीघा जमीन बताई, और एक कहीं ट्यूबवेल भी बताई, और होशियार के अंदर 2 दुकानें भी बताई। अब वो तो उस दिन इन्होंने खुलासा कर दिया था, काफ़ी चीज़ें इनको बताई गई, लेकिन गांव के नाम नहीं बताए गए, अलग अलग तरीके से बताए गए, ताकि पहले किशन साह देवासी पूरे पक्ष में उनके आ जाए तो फिर इनके सामने वो पूरा खुलासा करने वाले थे। मैं आपको बताना चाहूँगा 5100 रुपये आपको एक बख्शिश दी गई कि आप हमारे साथ रहिए, एक टोकन मनी, एक तरह से इनको एक इनाम दिया गया। और सबसे पहले उस 5100 रुपये का हम क्या करेंगे, वापस एक काम करते हैं, वापस वहाँ नहीं देना है। मेरे कहने से वो पैसा आपको इनाम के तौर पर मिला, अब आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, वापस वहाँ जमा नहीं कराने का। उस पैसे को क्या आप एम्स के सामने जो अपना बन रहा है वहाँ पर, जहाँ पर हमारे मरीज वहाँ पर आरोग्य भवन बन रहा है, जहाँ तीमारदार वहाँ पर रहेंगे, वो 5100 वहाँ आप जमा कराने के लिए तैयार हैं? मैं पैसे जहाँ समाज की, जहाँ सत्य की चीज हो रही है, जहाँ समाज का भला हो रहा है, वहाँ मैं पैसे 5100 क्या, मैं तो हूँ गरीब, लेकिन 5000 रुपये और भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये 5100 रुपये जो मुझे इन लोगों ने दिए पुष्कर के अंदर, मुझे धमकियां देकर, उसके बाद में इन लोगों ने मुझे लॉलीपॉप दी कि 5100 रख, उसके बाद में इन लोगों ने कहा तू अब हमारे साथ में चल, तुझे पैसे भी मिलेंगे, गाड़ी भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। तो मैं ये 5100 रुपये जहाँ समाज कहेगी, जहाँ पत्रकार कहेगा,
जहाँ हकीकत चीजें हो रही है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमने यही निर्णय लिया है। 5100 रुपये जो किशन शाह देवासी जैसे जैसे जो है इनके पास में खर्च हो गए होंगे या वापस आएंगे, तो ये कभी भी रामचंद्र जी एक इनका 5100 रुपये किशन शाह देवासी के नाम से आप लिख लीजिए, ये आपको दे देंगे, क्योंकि अभी आरोग्य भवन बन रहे हैं, वहाँ से निकालना जरूरी था। अगर ये 5100 रुपये नहीं लेते तो वहाँ की बातें सामने नहीं आती। कई बार जासूस बनना पड़ता है, और आप समझ सकते हैं ये एक मेरे ही जासूस थे जो उन लोगों के बीच में थे। आपको बताना चाहूँगा, अगर भनक पड़ जाए, अगर मित्रों भनक पड़ जाए कि ये मेरे जासूस वहाँ पर हैं, जो युवाओं की तरफ से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लाखों युवाओं की मैं आवाज़ हूँ, और ये युवाओं की आवाज़ वहाँ पर जासूसी वहाँ पर कर रही है, तो इनको जहर दे के भी अगर मार दिया जाता या इनको पागल कर दिया जाता, कोई पीछे आने वाला नहीं और कुछ भी नहीं होता। बताना चाहूँगा, मुझसे ज़्यादा खतरे में तो किशन शाह देवासी थे। मैं तो बाहर घूम रहा था, मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता था, मैंने पूरी अपनी सावधानी रखी, लेकिन ये तो उन्हीं लोगों के बीच में थे, गद्दारों के बीच में, इनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो जैसे ही आपको वहां पर बुलाया, एक फार्म हाउस में वापस आपसे वीडियो बनवाया, आप ही का जो वीडियो आया था जो पुष्कर के खिलाफ, उसकी आप ही से वापस खंडन करवाया गया, तो उस समय इन्होंने मुझे एक तरफ जाकर के कॉल कर दिया था, मुझे ये बोला मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए, और मुझसे वापस वीडियो बनवाया जा रहा है। इस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव आ गया है पंचायती वाला, और सारा मुझे न्यात के बाहर भी कर देंगे, पहले भी हम दंश झेल चुके हैं। तो मैंने कहा किशन शाह आप सच्चाई पे रहना, और कई बार आपने देखा होगा 100 करोड़ 200 करोड़ संतों के पास में पत्रकार गए थे कि हम लोग इसको एक नंबर में लाना चाहते हैं, वाइट करवाना चाहते हैं, तो उस समय टोकन दिया था, और बड़े बड़े संत स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे। मैंने कहा किशन साहब इस चीज़ का स्टिंग ऑपरेशन होगा, मैंने फैसला कर लिया कब स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है। किशन साहब को मैंने कहा आप मेरे सिपाही हैं, और अब किशन शाह देवासी आपको स्टिंग ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और समाज के सामने ये स्टिंग दिखाना ही पड़ेगा। किशन साहब ने कहा मैं पूरा आपके साथ में हूं और मैं नहीं बिकूंगा। ये सारी ऑडियो और वीडियो जो किशन साहब ने मुझे दिए हैं, अगर ये एक बार भी उस कुनबे में जाके ये बोल दे पुष्कर धर्मशाला में कि ये मैं राजीव जी को दे रहा हूं, तो मेरे ख्याल से इनको 1-2 करोड़ रुपए भी मिल जाते। लेकिन युवा नेता किशन शाह देवासी की ईमानदारी देखिए, आप बिके नहीं, और समाज के लिए, सच्चाई के लिए सारे के सारे ऑडियो और वीडियो मुझे देंगे। ऑडियो मैं अभी लोड कर रहा हूं, वीडियो अभी और मैं कभी न कभी और जारी करूंगा, कुछ दिन और देखते हैं। और ये अब इस बार वीडियो और ऑडियो आप पुलिस में ही दिया जाएगा। अभी भी हम मर्यादा रूपी केस नहीं कर रहे हैं, सरकारी गवाह तैयार है, सबूत के साथ सरकारी गवाह, सारी आई विटनेस तैयार है, और हमारा जासूस तैयार है। उसके बावजूद भी हमारे पास में इन्होंने जो ऑडियो और वीडियो दिए है वो भी हमारे पास सबूत भी तैयार है, लेकिन मैं समाज की मर्यादा रख रहा हूं। अभी भी हम लोग अभी भी समाज की मर्यादा रख रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपोज करने में भी लगे हुए। हमारा प्रथम चरण है एक्सपोज करने का, स्टिंग ऑपरेशन करने का, जो हमने बखूबी किया है, जान पर खेल के किया है। आज 2 महीने से मुझे मालूम है मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मुझे मारने के लिए, टांगे तोड़ाने के लिए, गाड़ी से उड़ाने के लिए बातें हो रही है, टोकन दिए जा रहे हैं। उन लोगों ने किशन शाह देवासी के अलावा और किस से बात की होगी? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमको उड़ाने के लिए, टांग तोड़वाने के लिए, मरवाने के लिए, गाड़ी से उड़ाने के लिए और किस लोगों से उन लोगों ने बात की होगी, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। और सबसे बड़ा विषय यह है आप लोगों के लिए, ये सब बातें जानने के बाद में भी मैं किस प्रकार से आया हूँगा, किस प्रकार से वहां पर गया हूँगा, किस प्रकार से मैं हिम्मत करके गया हूँगा। मैंने आप लोगों पर भरोसा करके कि समाज मेरे साथ है, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा, कुछ मैं तो वैसे ही धरना प्रदर्शन करने को तैयार था, आमरण अनशन, बिना पानी बिना अन्न, वैसे ही मुझे तो मरना ही था समाज के लिए। मैंने खुले आम कहा मैं समाज के लिए जेल जा सकता हूं, समाज के लिए मर सकता हूं। ये लोग न्यात बाहर निकालेंगे तो भी आपके सामने एक्सपोज होंगे, ये लोग हमले करवाएंगे तो भी आप लोगों के सामने ये लोग एक्सपोज होंगे। और इन लोगों ने, मैं जब मिर्तल हॉस्पिटल में गया, मिर्तल हॉस्पिटल के अंदर एक वो बाहर गार्डन है, गार्डन के अंदर जो बाबूजी के जो उससे जो भी आदमी हैं 4-5, उन लोगों के भी नाम मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में भी लेऊंगा, और शायद ऑडियो में भी है उन लोगों के नाम। और उन लोगों ने कहा कि बाबूजी की तबीयत ठीक होते ही 10 दिनों के बाद में ये काम हो जाना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि पहले टोकन 2 लाख रुपए, और राजीव जी के अगर जो भी गुंडे या जो भी हिटी शीटर अगर टांगे तोड़ेंगे, गाड़ी से इन लोगों को उड़ा दिया जाएगा, तो 2 लाख 10 लाख जितना करोड़ रुपए चाहिए तो भी हम लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि समाज के पैसे करोड़ों रुपए वहाँ पड़े हैं, और इन लोगों को देने में क्या दिक्कत आ रही है? जब किसी व्यक्ति की जान ले लेते हैं तो ये लोग तो 2 नहीं 3 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से वहां पर करोड़ों रुपए की सुपारी दी जाती है, टोकन मनी दी जाती है। अब सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि इसके पहले इन लोगों ने किन किन का काम करवाया।
जो इनके खिलाफ बोले उनको उड़ा भी दिया गया होगा, किसको क्या मालूम। अगर कोई गाड़ी से उड़ाते हैं तो वो जो जिसके पास लाइसेंस है छूट जाता है व्यक्ति वापस। अच्छा, कई लोगों को इन्होंने खरीद लिया, कई लोगों ने हिम्मत हार करके महाराज से दूर हो गए, हम तो नहीं मांगेंगे हिसाब, ये तो है ही ऐसा ही। किस प्रकार की बातें आज आपके सामने आ रही, विद प्रूफ आपके सामने किशन शाह देवासी सारा बयां कर रहे हैं, प्रूफ लेके आए हैं साफ और सीधे तौर पर। एक सबूत हमारे पास में किशन शाह देवासी ऑडियो और वीडियो के रूप में लेकर के आए हैं। और भी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आखिर लक्ष्मण नाथ जी, एक महाराज आप अभी सुन रहे हैं, युवा संत है, चर्चा में अभी हैं और वो काफी समय काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के दौरे कर रहे हैं। आखिर एक ऐसे युवा संत को जो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना एक राजपाट छोड़ करके, अपनी दुकानें, बिजनेस, अपना घर परिवार त्याग करके इस समय वो लांबिया धूनी और पिपलिया धूनी संभाल रहे हैं, संध्या नाथ जी के और सेवानाथ जी के आश्रम वो सारे संभाल रहे हैं, तो आखिर उनको क्यों इस प्रकार से ऑडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि इनका भी काम कर दो। लक्ष्मण नाथ जी का इसलिए ये काम करवाना चाहते हैं। लक्ष्मण नाथ जी के लिए भी इन लोगों ने सुपारी बोला था, 5-10 लाख रुपए आपको और लक्ष्मण नाथ जी को दोनों को उड़ाने का इन लोगों ने बोला कि करोड़ों टोकन, इन लोगों ने कहा कि टोकन ले जाओ और करोड़ों रुपए लग जाए। ये लक्ष्मण नाथ जी को इसलिए उड़ाना चाहते हैं क्योंकि लक्ष्मण नाथ जी ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद में लक्ष्मण नाथ जी यहाँ आके बैठ जाएंगे पुष्कर के अंदर। तो इन लोगों ने पता नहीं कौन सी इन लोगों की क्या मिलीजुली सरकार है, क्यों लक्ष्मण नाथ जी को, गुरुदेव को भी उड़ाना चाहते हैं। ये भी एक विषय है, जानना अत्यंत जरूरी है। आज लाखों युवा दिलों की धड़कन है लक्ष्मण नाथ जी, बुजुर्ग भी उनको प्रणाम करते हैं और एक समाज की शान है। लक्ष्मण नाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपने बोला था, ऐसा कुछ बोला। और जब महाराज वो एक अपने मेन गेट, जब अपने मेन गेट पे जाते हैं तो एक वो क्या गूंज चोड़ी बाढ़ हुआ कि टेबल है, बट महाराज बैठ पर मैंने कियो कि रे लक्ष्मण यार खिलाफ अगर तू चुनाव लड़े जेताणु, अगर वो चुनाव जेताणु में फार्म भरे तो तू फार्म भरे तो 30 लाख रुपया अट पुश कर मुँह माँ लगाऊं और मैं थारे हाथे घर घर हाल हालन फिरूं, क्योंकि मैंने समाज में लोग जाने जाने समाज में जीता रहे जीता वोट मैं दे रहा हूँ। 30 लाख रुपया इन्होंने कहा, 30 लाख रुपए हम लगवाएंगे तुम अगर लक्ष्मण नाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हो तो। क्योंकि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ इन लोगों को भी पता है, ये लोग सोचते हैं कि या तू चुनाव लड़, 30 लाख रुपए लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं और आपके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, अगर किशन शाह देवासी जैतारण से चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं तो ये किसी और बंदे को भी उतार सकते हैं, या उनको ऐसा लगेगा कि ये लक्ष्मण नाथ जी को हरा सकते हैं तो उनको 30 या 50 लाख भी दे देंगे। आखिर एक युवा संत को अगर कोई टिकट मिलता है, अगर वो बीजेपी से टिकट मिलता है, अगर वो जैतारण से खड़े होते हैं तो उनको हराया क्यों जाना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने अंदर ही अंदर घातें की है। इनका एक पूरा किशन शाह देवासी पूरा नेटवर्क है, इनके पंचों का पूरा नेटवर्क है। कुछ पंच जो अच्छे हैं वो तो इन चीज़ों में कभी जाते नहीं हैं और वो सही पंचायती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पंच हैं जिन्होंने पूरा समाज की मटिया मलेत कर दी है और महाराज का एक पूरा नेटवर्क है। जैसे ही महाराज उनको इशारा करते हैं तो गाड़ियां छूट जाती है और पुष्कर पहुंच जाती है, सभी का किराया पानी भी दिया जाता है, उसमें भी आप गवाह है। और जब 3 तारीख को मीटिंग थी तब इन लोगों ने मेरे एक दिन पहले ही मेरे से बात कर ली, इन लोगों ने मुझे नाइट में बुलाया, पाँव भी पकड़े, इन लोगों ने कहा रियल डॉक्यूमेंट नहीं, अब कैसे भी करके इस मीटिंग को रद्द किया जाए। अगर राजीव जी और जब बाबू जी उस कुर्सी से उतर के निकल के गए, क्यों निकल के गए, क्योंकि आप हकीकत चीजें बताने लगे थे, इसलिए बाबू जी ने कहा कि मैं तो निकल रहा हूँ। और लोगों ने कहा जो चोर है वो भाग रहा है। महाराज उस दिन भाग गए थे, मुझे माइक नहीं दिया गया, जैसे ही मेरे हाथ में माइक आया महाराज भाग खड़े हुए थे उस दिन। क्यों इसलिए माइक नहीं दिया गया था, क्योंकि जहाँ बैठे थे वो जितने भी लोग बैठे थे उसमें हमारे इलाके भोपालगढ़ से जितने भी थे सब हमारी गाड़ियाँ थी और हम लोगों को 3500-3700 रुपये किराए भी दिया था, बीच में नाश्ते भी, होटलें पे रुके, चाय पानी भी पी। करीबन मेरा वो वीडियो मेरे सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पे भी है, करीबन मेरे पीछे 7-8 गाड़ी आ रही थी। जिस दिन मैं गांव से निकला 7-8 गाड़ी आ रही थी और करीबन, और उन्होंने कहा कि भाऊजी ने कहा कि अगर राजू कुछ बोलता है तो माइक खोल के इस मीटिंग को रद्द किया जाए, इस चिंतन शिविर को रद्द किया जाए। तो मैंने कहा भाई जैसे आप कहोगे, मुझे तो हकीकत चीजें लेनी है और समाज को भी पता चलना चाहिए कि कौन चोर है और कौन सही है। ऐसी बातें हो रही है समाज के अंदर, किसी संत महात्मा जो अच्छा संत हैं उनको भी उड़ाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो कौन अपने समाज के अंदर एक नई जागृति करेगा, कौन अपने समाज के अधिकारों के प्रति बात करेगा, कौन अपने समाज के हकों की लड़ाई लड़ेगा, और कैसे इन्हें आज जो पढ़े लिखे युवा इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आज हमारे समाज में कहाँ हमारा स्थान है, कहाँ अपने समाज के अंदर कितने लोग मिलीजुली सरकार है, कितना कीचड़ है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों के साथ में मैं 2 महीने तक इन लोगों के साथ मेरा करीबन ऐसे इसमें लोग हैं जो पैसों के चक्कर में बाबूजी का हर एक चीज में साथ दे रहे हैं, चाहे किसी को मरवाना हो,
किसी को अगर किसी की बोली बंद करवाना हो, इन लोगों के पास में ऐसा ऐसा सिस्टम है कि मुझे खुद को पता नहीं, मुझे तो खुद को डर लगने लगा। और मुझे डर लगते ही मैंने आपको संदेश कर दिया। अब मैंने भी कहा कि अब मेरी भी जान खतरे में है। तो जैसे ही आपसे मेरी बात हुई कि ये पत्रकार को भी मरवाना चाहते हैं और लक्ष्मणदास जी गुरु जो लांबिया के गुरु हैं, महाराज खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनका काम करवा दो और सब बधाई दे दो, अपने लोगों को बधाई दे दो। जैसे अपने जो मिलीजुली सरकार है ना, 10-15 लोग, उन लोगों को बधाई दे दो। मैंने इनसे सारा पूछ लिया है कौन कौन व्यक्ति वहां पर बैठे थे जब महाराज हमको मरवाने की कोशिश में थे, महाराज सुपारी दे रहे थे, किस किस व्यक्ति को और किस किस संतों को ये बात मालूम है। किशन साह देवासी ने मुझे पूरा बता भी दिया है और किशन साह देवासी ने मुझे सारे वीडियो भी दे दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। हमारी लड़ाई है वहां पर ट्रस्ट बन जाए, चोरियां होनी बंद हो जाए, उगाही का पैसा जो आए वो शिक्षा में काम लिया जाए, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए यूज किया जाए। आज एम्स के सामने आरोग्य भवन बन रहा है, वो कितना एक अच्छा मजबूत संकल्प लेकर के एक सही काम हो रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। अभी तक वहां पर पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए था, जहां पर मरीज बढ़ती रहेंगे, डॉक्टर को दिखाने के लिए दूर से लोग आते हैं, तीमारदार मरीज के जो 7 लोग हैं वो वहां पर रुकेंगे, ऊपर बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। हमारा तो यह भी विचार है कि ऊपर एक नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया जाए, जहां पर इन नशेड़ियों को डाल के नशा इनका छुड़वाया जाए। इन लोगों ने तो मुझे और भी कहा, जिस टाइम इन लोगों ने मुझे नाइट में बुलाया, इन लोगों ने कहा कि अपनी संस्था ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई बोल रहे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, कोई बोल रहे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपने जो बुक होती है ना रसीदें, उन पे नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जितना भी पैसा आता है क्यों मेंटेनेंस नहीं होता है अपना जो भी है हिसाब तक। और पहली बार करीबन हमारे हिसाब काफी लोग आटू समाज रहा, कई लोग पैया ले जावे, घर की गाड़ियां ले आना वे, जगह पे 2-2 दिन बैठ रहे, जगह ने भाड़ो भाव जी देवे। कई है 40-45 हजार रुपया भाड़ो दियो, 10 गाड़ियां लेना है, 40-45 हजार रुपया भाड़ो दियो। बिल्कुल वो ऑडियो में है। और कई ऐसी चीजें हैं, कई लोगों के ऊपर कर्जा था जो महाराज से वहां से पैसे ले लिए, वापस दिए भी नहीं। चोर सब मौसेरे भाई है। मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि आप हरिद्वार में बिक गए हैं और महाराज और हरिद्वार की लड़ाई अलग चल रही है, वो भी ऑडियो में आ रही है। दोस्तों, हम सत्य के साथ में हैं। अप्रैल के अंदर खेमजी भाई साहब के घर पे बैठ के मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, वीडियो बनाया था, उसमें मैंने साफ बोला कि अगर मैं सीए को लेकर के, कुछ युवाओं को लेकर के, जागरूक लोगों को लेकर के, बुद्धिजीवियों को लेकर के अगर मैं वहां पे आता हूं, आप पूरा हिसाब देंगे? उन्होंने कहा ठीक है, हम देंगे हिसाब आपको। कई सारे प्रश्न जो है वो भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गलतियां हैं, यहाँ पर ज्यादा खराबा है समाज का, हम एक साथ सब जगह नहीं जा सकते। तो फालतू में यहाँ पे किन किन लोगों ने राजनीति की, मुझे बदनाम कराने की साजिशें चली है। एक पूर्व मंत्री मद्रास बैठे बैठे बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार से सोशल मीडिया पे डालते हो, समाज की बदनामी होती है। मतलब समाज में जो चोरियां हो रही है उसका खुलासा मत करो, अदर कास्ट के लोग देखते हैं, चोरियां होने दो, जाजम पर बात करो। 25 साल से जाजम पर बात करी, काफी लोग थक गए, जूतियां घिस गई, लेकिन हिसाब नहीं मिला। मैं उन पूर्व मंत्री जो वहां बैठे हैं मद्रास में 3 महीने के लिए मंत्री बने थे, उनको कहना चाहता हूं कि जब मैंने ये कमेंट्स लिखा कि लूणी के अंदर माताओं बहनों पर हमला हुआ, तब कई पत्रकारों ने डाला था वो आने दीजिए सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने ये बोला वो तो हमला हुआ। अब हम लोगों के ऊपर क्या हो रहा है? मेरे ऊपर हमला हो रहा है। 3 छोटी छोटी बच्चियां, सबसे बड़ी 11 साल की है। तो आज अगर मेरा हाथ टांग तोड़ दे या कोई माइंड पर कोई अपसेंट कर दे तो क्या होगा परिवार का? मैंने पूरे समाज को परिवार समझ रखा है, मुझे कोई डर नहीं है। हमला कराओ तो सामने छाती पर करवाना, पीछे से घात मत करना। अगर हमला कराओ तो सामने आके करवाना। और मैं किशन साह देवासी और मेरी सुरक्षा के लिए समाज को अर्ज करता हूं, अगर हम दोनों के कुछ भी हो जाए, केस आप इन लोगों पर करना। हमारे जिम्मेदार ये लोग हैं, हमें मरवाना, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कुछ भी हमारा क्षय होता है तो सारी समाज के सामने हमने उजागर कर दिया है। अब समाज ही उन पर केस करना। अभी हम और भी केस नहीं करेंगे, समाज की मर्यादा हम और रखेंगे। केस करने से सारे अंदर चले जाएंगे ये लोग, लेकिन हम और भी मर्यादा, हम यही चाहते हैं ट्रस्ट बन जाए, चोरियां रुक जाए, ईमानदार लोगों के हाथ में पुष्कर धर्मशाला रहे। तो हम दोनों की सारी जवाबदारी आप लोग लें। उसके बाद भी अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारा परिवार का आप ध्यान रखना। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी समाज करना। मेरे गांव के लोगों से और मेरे ननियाल के लोगों से और मेरे ससुराल से बात करके जब वो बच्चियां पढ़ाई कंप्लीट करते बड़ी हो जाए तो उनकी अच्छी से अच्छी जगह सगाई और शादी सरपण आप लोग करना। लेकिन समाज के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि समाज क्या होता है वो हमको मालूम है, क्योंकि समाज के लिए क्या क्या क्रांति करनी पड़ती है वो हमको ध्यान है। पहले समाज को पीछे लाएंगे, फिर 36 कौम के लिए लड़ेंगे। समस्त मेरे देवासी समाज के युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, पूरी समाज से मैं निवेदन करता हूं कि अगर इस मामले को लेकर कहीं पे भी मेरी जरूरत पड़ी
चाहे कोर्ट के अंदर भी मेरी जरूरत पड़ी तो भी मैं चलने के लिए तैयार हूं। और जहां, क्योंकि मैं सच के लिए तो जहां मुझे आप लोग समाज के किसी भी जाजिम पर अगर खड़े कर दोगे या किसी भी मंदिर के अंदर खड़े कर दोगे तो भी मैं आपके साथ में हूं और भाई साहब के साथ में हूं। अगर भाई साहब के खिलाफ, अगर भाई साहब के प्रति अगर कोई भी अगर ऐसा कदम उठाया तो अब उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे ऐसे समाज के अंदर लोग कर रहे हैं। जहां आप लोग मुझे याद करोगे ऐसी चीज के लिए, मैं आप लोगों के बीच में, कोर्ट कचहरी के बीच में एक सरकारी गवाह बनकर कोर्ट के अंदर भी मैं सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूं, वीडियो और ऑडियो। और मेरे साथ में हुए, चाहे मैं गीता लेके हाथ में, सारी हकीकत चीजें बताने के लिए तैयार हूं। और समाज के सामने मैं समाज के सारे समाज बंधुओं से, बड़े बुजुर्गों से और मेरे पूरे समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप लोग महासभा की तैयारी करो। अगर ये सूरज अगर डूब गया तो राजस्थान के अंदर, समाज के अंदर कोई भी अपनी आवाज उठाने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोग इनको और गुरु लक्ष्मणदास जी को इसलिए मरवाना चाहते थे कि राजीव जी अगर बच गए या अगर बच जाएंगे तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी, हमारी ये पूरा जो गंदवाड़ा है इन लोगों के बीच में, समाज के बीच में, इन लोगों को पता चल जाएगा। तो साथियों, अब समय आ गया महासभा की, अब तैयारी करो। और आप लोग इस पुष्कर मामले को लेकर पूरे राजस्थान के सोशल मीडिया और घर घर, ढाणी ढाणी तक ये आवाज पहुंचा दो कि पुष्कर के अंदर मिलीजुली सरकार है, करोड़ों रुपए हैं और करोड़ों रुपए ये मिलीजुली सरकार अपने कामों में ले रही है, अपना बिजनेस में बढ़ावा ले रही है। अब साथियों, समय आ गया एक नई जागृति का, समाज को एक नई जागृति देने का। तो साथियों, अब डरोगे उतना ही आप लोगों को ये डराते रहेंगे। और मैंने तो ये तो मेरे पास में अभी भी, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होते ही मेरे पास में कॉल के माध्यम से धमकियां आएगी और भी अनेक ऐसी चीजें आएगी नियात बारे करने की। कई ऐसे ये लोग मुझे भी कॉल करेंगे, मुझे टॉर्च करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों के प्रति, राजीव जी भाई साहब के प्रति और समाज के प्रति सत्य पे लिए तैयार हूं। और जीवन मेरा और राजीव जी भाई साहब का तन मन और जान तक आप लोगों के प्रति, समाज के प्रति तैयार है। आप सब लोगों से मैं आशा और निवेदन करता हूं कि साथियों, अब जो भी हमारे ऊपर होगा उसका हकदार और उसकी जिम्मेदारी समाज के बीच में है, समाज के बीच में है।